का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल की होगी, जहां बीजेपी नेताओं पर हमले लगातार जारी हैं। ताजा जो शिकार हुए हैं वो शुवेंदु अधिकारी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ दक्षिण 24 परगना जिले में। और शुवेंदु अधिकारी की कार पर हमला काली पूजा और दिवाली उत्सव के लिए शुवेंदु अधिकारी गए हुए थे। कार को 7 जगहों पर रोकने की कोशिश की। लालपुर मदरसे के सामने ये हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर हमले की घटना का वीडियो भी साझा किया है। एक खास समुदाय के लोगों पर हमला करने का शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि आज मुझे कई बार अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के हमलों का सामना करना पड़ा। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी की लुंगी वाहिनी ने यह अटैक किया है और उनका यह भी कहना है कि एसआईआर के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं हमला करने वाले ये लुंगी गैंग के गुंडे। टीएमसी की लुंगी गैंग का उन्होंने हवाला दिया है। एसआईआर के बाद इन हमलावरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, शुवेंदु अधिकारी कहते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने शुवेंदु के इन आरोपों को दरअसल खारिज किया है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष का उनका कहना है, उनका दावा है कि जो शुवेंदु अधिकारी के जो दावे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही टीएमसी ने यह भी कहा कि ये जनता की नाराजगी का नतीजा है और इससे पहले भी बीजेपी के आदिवासी सांसद खगेन मुर्मू समेत 2 सांसदों पर जानलेवा हमला हुआ था। उत्तरी बंगाल में बाढ़ की स्थिति का मुआयना करने के दौरान खगेन मुर्मू और उनके साथ में जो विधायक गए थे उनके ऊपर हमला हुआ था। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इसके आरोप लगे थे कि उन्होंने हमला किया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले की घटनाएं होती रही हैं और हिंसा का ये कोई पहला मामला नहीं है। और शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। नहीं, वो तो मुझे फिजिकल अटैक किया। खगेन मुर्मू जी का पास बुलेट प्रूफ कार नहीं था, उन्होंने इंजर्ड हो गया। मेरा साथ बुलेट प्रूफ कार था। जो हुआ गाड़ी का शीशा में हुआ, गाड़ी का बॉडी में हुआ। अब देख लीजिए किस तरीके से के वुडन जो स्टिक है वो प्लाकार के साथ लगा हुआ था। प्री प्लान ऑल आर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया सब नोन। वो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, सुंदरबन एरिया है। वहां सब बांग्लादेशी मुसलमान आता है, मछुआरों का ड्रेस बना के आता है डेली। उस पूरा एरिया कुछ सरकार नहीं करेगा तो साउथ 24 परगना भारत से निकल जा रहा है। और आइए आपको सुनाते हैं कि टीएमसी के कुणाल घोष का क्या कुछ कहना है। ये सेम केस हो रहा है। इसका पीछा तृणमूल का कोई प्लान, तृणमूल का कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई एक्शन उसमें नहीं है, क्योंकि हर जगह में पब्लिक को गुस्सा है भाजपा के ऊपर, उनका खुद का पॉलिसी के लिए। तो दरअसल जब ये कहा जाता है कि ये पब्लिक का गुस्सा है और ये उसकी पॉलिसी के ऊपर, तो ये पश्चिम बंगाल की आम जनता को हिंसक बताना हुआ। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं होता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर अगर लोग गुस्सा हो तो वोट के माध्यम से वो लोगों को पराजित करते हैं, बदलते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन कहीं हिंसक नहीं हो जाते। अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं तो ये भी वो उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं कोलकाता से। जी प्रसेनजीत, शुवेंदु अधिकारी का ये दावा है कि ये लुंगी गैंग है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और उनका ये भी दावा है कि ये दरअसल जो सारी कहानी है वो एसआईआर पर से बचने के लिए और एसआईआर ना हो इसके लिए तैयारी है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, मैं कुणाल की जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को लेकर आपकी सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि पूरे बंगाल की जो लोग हैं वो हिंसक है और रास्ते पे इंतजार करता है कि कहां से बीजेपी का लोग जाते हैं और उनके ऊपर आक्रमण करे। कुणाल का कहना यह है कि उनका कोई काम धंधा नहीं है और बीजेपी के ऊपर उनका नाराजगी ऐसा है कि बीजेपी नेताओं के ऊपर यहाँ पे उसी रास्ते पे ठीक नहीं है, उसी साउथ 24 परगना जिला पे भाजपा की नेता
जगत प्रसाद नड्डा जी को भी छोड़ा नहीं गया था। तो इनका काम है कि ढूंढ ढूंढ के बीजेपी का जितने सारे नेताओं की रूट प्लान है, उस रूट प्लान को पता करना और उनके ऊपर इस तरह से हमला करना। क्या कहना चाहता है कुणाल घोष कि बंगाल के लोगों को कामकाज नहीं है और बीजेपी के ऊपर हमला करना उनका काम है, वो इतना हमलावर है। ये इस तरह की बेबुनियाद बातें करना, इस तरह से बंगाल की शांत प्रकृति का लोगों को हमलावर कहना, गुंडा कहना, आक्रामक कहना, ये तृणमूल कांग्रेस को समझना चाहिए कि बंगाल के लोगों को इस तरह से गाली देना ये शोभा देता है कि नहीं जी। पहली बात तो ये ने। दूसरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी की जो आरोप है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे पता नहीं एसआईआर के बारे में जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या सोच है, आगे जाके क्या होने वाले हैं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो आरोप है, हो सकता है कि उसके पीछे कोई कारण है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से ममता बनर्जी लोगों को पिछले कई दिनों से उस्काने की काम कर रही है, उससे लगता है कि किसी ना किसी तरह से जो बीएलओ है, जो बीएलए है, इन लोगों को डराने की काम ममता बनर्जी कर रही है। और किसी भी जगह पे अगर बीएलओ और बीएलए को भेजा जाए, अगर आगे जाके जब अगर एसआईआर हो उसी समय पे, तो लोगों के मन में एक डर पैदा करना और उनके जो इस तरह के हिंसक लोग हैं, इस हिंसक लोगों को इस तरह की किसी की गाड़ी के ऊपर आक्रमण करके, किसी की कॉन्वॉय के ऊपर आक्रमण करके, ऊपर से ऊपर सांसद को लहूलुहान करके उनकी एक जो ट्रायल है उस ट्रायल और एरर के माध्यम से उनको एक क्रिमिनल बनाना, ये काम शायद बंगाल में जारी है, जो कई सालों से बंगाल के चुनाव में जब से ममता बनर्जी है तब से ये हम देखते आ रहे हैं और ये काफी खतरनाक है। आगे जाके अगर इसी तरह से एसआईआर को और जो चुनाव आयोग है उनको इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा तो बंगाल के लिए भविष्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर भविष्य चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा शायद केंद्र सरकार को भी, और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग को भी, कि अगर उसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि पश्चिम बंगाल की जनता नाराज़ है इसलिए अपने नेताओं पर हमले कर रही है, तो ये सीधे सीधे उस जनता का भी अपमान करना है। वह बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत बख्शी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।